क्या मुंबई के पैसों को नकार कर लॉयल्टी को प्रायोरिटी दे दी धोनी के लाडले ने? ये सवाल फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस फिलहाल ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आईपीएल का सबसे बड़ा ब्रांड है। मतलब अगर आप ब्रांड्स की बात करते हैं तो यूएस डॉलर में 87 मिलियन कहा जा रहा है कि मुंबई की वैल्यू है। चलिए आपको पैसों में समझाते हैं। मुंबई इंडियंस की फिलहाल जो वैल्यू है दैट इज अराउंड 7 to 5 CR, बहुत ज्यादा। चेन्नई जो है वो 675 CR, केकेआर 3 नंबर पर है जिसकी 657 CR और चौथे पर आरसीबी है जिसकी ब्रांड वैल्यू 582 CR है। लेकिन सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू होने वाली टीम होने के बावजूद जब मुंबई इंडियंस खिलाड़ियों को अप्रोच कर रही है तो कई टीम ऐसी हैं जो या कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो मना कर दे रहे हो। और उसी में एक नाम निकल कर आया है पथिराना का। वो पथिराना जिन्हें धोनी की खोज कहा जाता है, वो पथिराना जिन्हें धोनी का लाडला कहा जाता है, वो पथिराना जिनके बारे में कहा गया कि पथिराना की मम्मी ने कहा था कि यार मैं बहुत खुश हूं कि मेरा बच्चा आपके साथ है, वो सेफ है, मुझे उसकी टेंशन नहीं होती है क्योंकि मुझे पता है धोनी है तो संभाल लेगा। लेकिन खबर आई कि पथिराना के देश के पथिराना के आइडल ने जब उन्हें अप्रोच किया तो लाडले ने बड़े प्यार। अब कितना सच, कितना फसाना, कितनी झूठ, कितनी कहानी, ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि आईपीएल में बहुत सारी चीजें जो हैं वो खुलकर सामने नहीं आती हैं। लेकिन जो पथिराना की तरफ से एक स्टोरी लगाई गई और उसमें लिखा गया कि भैया नो मनी कैन बाय लॉयल्टी, पैसा आपकी वफादारी नहीं खरीद सकता। तो फिर लोगों के जहन में सवाल आया कि यार कमाल है यार, एक लड़का अभी जो नया नया लड़का है, मतलब वो प्रिंसिपल की बात कर रहा है, कमाल है। आई मीन अपने आप में ये कहानी बताने के लिए काफी है कि रिश्ते जो होते हैं कई बार पैसों से ज्यादा कीमत रखते हैं। और जैसे ही पथिराना की तरफ से मथीशा पथिराना ने यह स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पर, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। जो बेसिक खबर आई थी वो यही कि पथिराना में मलिंगा और जयवर्धने काफी इंटरेस्टेड है क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास जोफ्रा आर्चर के जाने के बाद वो एक गेंदबाज नहीं है और वो एक गेंदबाज मिस कर रहे हैं। कोई एक उनको वो गेंदबाज मिल जाए जो कहर ढा दे। पथिराना जिनको पैसे कम मिल रहे हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा बढ़ सकती थी अगर वो सीएसके छोड़कर बाहर निकलते, लेकिन शायद पथिराना भी पैसे कमाने की जगह लॉयल्टी बनाने में और वफादारी दिखाने में ज्यादा प्रायोरिटी दिखा रहे हैं। वैसे ये कहानी रिंकू सिंह के साथ भी, रिंकू सिंह को भी सिर्फ 80 लाख रुपए में केकेआर ने रखा है, जबकि अगर वो किसी और टीम से खेले तो आसानी से 10, 12, 15 करोड़ मिल सकते। और यही कहानी पथिराना के साथ भी रही। खबर आई कि पथिराना को लेकर मुंबई इंडियंस की तरफ से इन दोनों ने अप्रोच किया, जिसके बाद मैसेज गया उनके मैनेजर को। मैनेजर ने पथिराना से कहा कि क्या आप स्विच करना चाहेंगे, लेकिन फिर खबर आई कि पथिराना ने मना कर दिया, कहा जी नहीं। और उसी के बाद ये स्टोरी जो है ये लगा दी। काफी हंगामेदार है। मुंबई इंडियंस की मजबूरी ये है कि मुंबई के पास फिलहाल 17 प्लेयर है जिसमें 4 ओवरसीज प्लेयर है, 8 स्लॉट अवेलेबल है, 17 करोड़ रुपए लगभग अवेलेबल है। लेकिन समस्या क्या है कि केवल चार ओवरसीज प्लेयर उन्हें और लेने, और 4 ओवरसीज प्लेयर में अगर कोई महंगा खिलाड़ी आ गया तो उनकी बैंड बच जाएगी। तो वो चाहते हैं कि किसी ऐसे खिलाड़ी में इन्वेस्ट कर दें जो एक ब्रांड वैल्यू भी लेकर आए, टीम को जिता दे, क्योंकि मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है। अगर उनके पास 1-2 बॉलर आ गए जो मैच पलटने वाले होंगे तो शायद उनकी कहानी जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी और मुंबई इंडियंस आपको एक अलग लेवल पे खेलती नजर आ जाएगी, आईपीएल शायद जीतती हुई भी नजर आ जाएगी। सो उनकी जो ब्रांड वैल्यू वहां बढ़ी हुई है पैसों में, वो ब्रांड वैल्यू शायद वो चाहते हैं कि यहां बढ़ाएं। ऑप्शंस बहुत सारे वैसे हैं। कॉटजी को लेकर कहा जा रहा है कि कॉटजी पर शायद वो दाव लगाए, लेकिन कॉटजी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जैसे कीमत ज्यादा होगी वहां पर मुंबई के ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे क्योंकि मुंबई के पास पैसे ज्यादा बचे नहीं है। तो ऐसे में मुंबई की समस्याएं बढ़ गई हैं। अब सवाल ये कि हार्दिक को लेकर क्या, मतलब ज्यादा तो नहीं खर्च कर दिया क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड आप कितना पैसा रखते हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके हिसाब से, बजट के हिसाब से जो पैसा आपका है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बजट तो आपके पास लिमिटेड ही है, उतना सा ही, मतलब पीछे अब मान लीजिए पैसा होगा, लेकिन मुंबई इंडियंस तो आईपीएल की बजट चलती है। सो उसमें देखने वाली बात होगी किसके पास जा सकते हैं।
अब मुंबई इंडियंस के पास ऑप्शन वैसे कई सारे हैं। कॉटजी पे जा सकते हैं, हेंड्रिक्स पे वो जा सकते हैं, हसरंगा पे जा सकते हैं, मुजीब पे जा सकते हैं, लिंडे पे जा सकते हैं, या कुछ नए गेंदबाजों पर उनकी नजर होगी कि यार ये जो है इन पर भी हम दांव लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो किस पर दांव लगाएंगे पता नहीं। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा हो गया, क्या मुंबई इलीगल तरीके से खिलाड़ियों को पोच करती है, और वो जो अप्रोचिंग उनकी है क्या वो सही है? ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि मोहम्मद शमी को लेकर भी खबर आई थी कि शमी को भी अप्रोच किया गया था और शमी ने भी मना कर दिया, और तब भी काफी बवाल मचा था कि यार गुजरात के सीईओ ने कह दिया था कि यार ये तरीका अच्छा नहीं है, आप इस तरह से अप्रोच नहीं कर सकते हैं, अगर ये तरीका आपका है तो फिर क्या किया जाएगा। सो आई थिंक टेंशन तो है, लेकिन पथराना वाली स्टोरी चाहे जिस टीम ने भी अप्रोच किया, मतलब मुंबई पर डाउट इसलिए बिकॉज मुंबई ने जडेजा को 2010 में अप्रोच किया था, जडेजा पर बैन लग गया, हार्दिक पांड्या को वो उठाकर लेकर आ गए थे, तो वहां पर वो समस्याएं उनके साथ रही है। इसके अलावा अभी हार्दिक को वो लेकर आए, उसके अलावा शमी को अप्रोच किया, तो ये बहुत सारी कहानियां हैं। इसमें पथराना को लेकर पहला डाउट होता है, लेकिन इस लड़के की लॉयल्टी